स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज साइंस का सेट नंबर 14 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें, और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुना 10⁵ पास्कल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसी को जो है 760 mm ऑफ Hg भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग जो है पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है, और श्यानता को मापने के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन ज़्यादा काम कर सकता है? तो देखिए, ज़्यादा काम करेगा जब कोई वस्तु स्थितिज ऊर्जा में रहेगा तो उसमें कम होगा, और गतिज ऊर्जा में उसके अपेक्षा ज़्यादा कम होगा। देखिए ऑप्शन ए देखते हैं कि घूमता हुआ पहिया, ये भी गतिज ऊर्जा में है। बी है बंदूक की एक चलती हुई गोली, ये भी गतिज ऊर्जा में है। सी है गतिशील पत्थर, और डी है उठाया हुआ हथौड़ा। उठाया हथौड़ा तो स्थितिज ऊर्जा में होता है, इसमें तो कार्य ज़्यादा नहीं ही होगा जब भी तो गतिज ऊर्जा में जो होगा उसमें होगा। अब गतिज ऊर्जा में जो सबसे ज़्यादा गति में होगा उसमें होगा। यहाँ देखिए बंदूक से एक चलती हुई गोली में इस सब की अपेक्षा जो है ना ज़्यादा गति होता है, इसी कारण इसका उत्तर बी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ से घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखिए कार्य बराबर यानी W बराबर होता है फॉर्मूला Fs cos थीटा। यहाँ जो है F क्या है? F है लगाया गया बल, S है विस्थापन, और थीटा जो है बल और विस्थापन के बीच के कोण को हम थीटा कहते हैं। देखिए जब कोई भी ग्रह जो है ग्रह पथ पर चक्कर लगाएगा तो ये ऐसे मतलब गोल घूमेगा, वृत्तीय घूमेगा, तो इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। जब विस्थापन 0 हो जाएगा तो पूरा कार्य भी 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। प्रश्न है कि 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया। देखिए यहाँ हमको ऊर्जा दे दिया गया है और द्रव्यमान दे दिया गया और हमसे ऊंचाई पूछा गया, तो यहाँ लगेगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है mgh। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमको दे दिया है 9800, m का वैल्यू 70 और g का वैल्यू पृथ्वी के लिए 9.8 होता है, तो यहाँ हम 10 रखेंगे और h हमें निकालना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये 7 चौका मतलब 14 98 यानी 14 बेर में ये कट जाएगा, तो h बराबर आ गया 14 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या है? देखिए भोजन और हवा दोनों के लिए सामान्य मार्ग जो है वो ग्रसनी है। इस होके जो है भोजन भी जाती है और जब हम सांस लेते हैं तो हवा भी जाती है इसी ओर से। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं। देखिए बड़े परमाणु वाला तत्व जो होगा उसका जो होगा केंद्र से दूर होगा, बहुत दूर होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। और जो छोटा परमाणु होगा उसमें नज़दीक होगा, तो नज़दीक होगा तो उसमें जो है बंधन बहुत ही मजबूत होगा, और जो ज़्यादा बड़े परमाणु होगा उसका बंधन बहुत ही कमज़ोर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि बंधन इसका बहुत कमज़ोर होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने को ले जाने पर आयतन क्या होगा? देखिए आयतन जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? न्यूनतम होता है आयतन, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है घनत्व अधिकतम होता है। हमको यहाँ आयतन के बारे में पूछा है कि 0 से जब हम 4 पर जाएंगे तो आयतन पहले घटेगा, ठीक। जब 4 से आगे जाएंगे और हम तो वहाँ से आयतन बढ़ने लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 में एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? देखिए ये निकालना सबसे आसान है। देखिए जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में H2 लिखा हुआ है तो इसमें 2 परमाणु होगा। O2 है तो इसमें भी 2 परमाणु। अगर Al2O3 है तो इसमें देखिए Al का 2 और O3 का O का 3, तो 3 2 हो गया 5 परमाणु। तो इसी प्रकार हमको सिर्फ इसमें गिनना है, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। तो चलिए गिनते हैं।
NH4 का होल ट्वाइस और SO4। तो NH4 तो N हो गया एगो और H हो गया एक, 4 गो, तो 4 1 5 और सब में होल 2 है तो 5 दूनी 10 और SO4 10 4 14 ऑक्सीजन हो गया, एक सल्फर हो गया, 15 टोटल है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है कि CA3PO4 का होल ट्वाइस में परमाणु की संख्या। देखिए CA3 ये 3 हो गया, फास्फोरस अलग हो गया एक और ऑक्सीजन 4 1 5 दूनी 10 और 10 3 13 हो गया, टोटल कितना 13 हो गया। अगला प्रश्न है कि क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है। देखिए जैसे कोई H2O है तो इसमें जो है ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगा हाइड्रोजन पर जितना परमाणु है और हाइड्रोजन की संयोजकता हो जाएगा जो ऑक्सीजन पर जितना परमाणु। यहाँ जो है हाइड्रोजन की संयोजकता हो जाएगी आपको एक और ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगी दो। देखिए यहीं उसी प्रकार से देखते हैं। देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड जो है CuO, इसमें किसका संयोजकता पूछ रहे थे, कॉपर का। कॉपर का संयोजकता ऑक्सीजन वाला हो जाएगा जो कि एक इसमें है परमाणु संख्या, तो एक हो जाएगा इसका संयोजकता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगी। तो नाइट्रोजन देखिए हाइड्रोजन पर जो चार्ज है वो होगा, तो हाइड्रोजन पर है 3 3 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश को पचाने के लिए शाकाहारी की लंबी छोटी आंतें होती है। देखिए शाकाहारी जो है वो घास खाता है तो घास में जो सेलुलोज पाया जाता है तो सेलुलोज को पचाने में ज़्यादा समय लगता है, इसी कारण से जो है शाकाहारी में लंबा आंत होती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विलवणीकरण या डिसलिनेशन क्या है। देखिए विलवणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को जो है अलग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। देखिए पानी के साथ जब कैल्शियम अभिक्रिया करेगा, देखिए इसके रिएक्शन को देखते हैं। जब जो है कैल्शियम पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा Ca*OH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट निकलेगा इसमें। देखिए अब देखिए ऑप्शन नंबर एक आ रहा है कि अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। देखिए जब चूना को जब किया जाता है उसमें पानी डाला जाता है तो अभिक्रिया तीव्रता बहुत अधिक होती है, ये गलत है। देखिए कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, हाँ कैल्शियम तो तैरना शुरू कर देता है, ऑप्शन सी है। निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, ऊष्मा होती है लेकिन कम होती है और चीज़ के कंपेयर में। डी है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाँ हाइड्रोजन गैस तो निकलती है। देखिए इसमें कहा क्या रहा है कि कैल्शियम अभिक्रिया के लिए सही नहीं है, सही नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही नहीं है, जो कि अभिक्रिया की तीव्रता कम होती नहीं, तीव्रता बहुत अधिक होती है इसकी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है। कैल्शियम से जो है मानव शरीर में दांत और हड्डी बनी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दांत। चलिए रासायनिक बंध कौन सा है जिसमें कि परमाणुओं की संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा विद्युत स्थैतिक बल में जो है होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता क्या होती है। देखिए तत्व एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव और एक होता है उदासीन। उदासीन हो गया। देखिए पॉजिटिव में जो है उसका संयोजकता होता है 1 2 3 और निगेटिव का संयोजकता होता है 5 6 7, उदासीन का संयोजकता होता है 8 और 4 संयोजकता वाला जो है ये दोनों होता है। कभी जो है इसमें पॉजिटिव भी होगा कभी निगेटिव भी होगा। तो क्वेश्चन में हमको पूछा है कि प्राय धनावेशित तत्वों की संयोजकता क्या होगी। तो धनावेशित तत्वों की संयोजकता 1 2 3 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि सामान्य मानव रक्त कैसा होता है। देखिए रक्त का पीएच मान होता है 7.4, यानी 7.4 है तो 7 से ये ज़्यादा हुआ तो ये क्या हो गया, क्षारीय हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है थोड़ा क्षारीय। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है। धनावेशित आयन कौन बनाएगी, जिसकी संयोजकता जो है जितनी कम होगी वो उतना धनावेशित आयन बनाएगी। देखिए पहला वर्ग जो है, पहला वर्ग उसका संयोजकता 1 होता है। देखिए पहला वर्ग का तत्व देखते इसमें से कौन कौन सा है। देखिए सोडियम तो पहला वर्ग का है तत्व, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हम जो नए वीडियो डालें तो आपको उसका
में से सबसे पहले जाएं। तो चलिए, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।